Hello student, today we study the difference between a sentence and a phrase. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंटेंस की. तो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज़ अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर एंड हैव कंप्लीट सेंस. यानी कि सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप है वर्ड्स का जो कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज होते हैं और उनका एक कंप्लीट सेंस निकल के आता है. वहीं फ्रेज़ की बात कर लेते हैं. तो फ्रेज़ इज़ ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ वर्ड. ये भी एक वर्ड का ग्रुप ही है, बट इट डज़ नॉट हैव कंप्लीट सेंस. ओके, इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल के सामने आता है. तो सबसे पहले इनकी डिफिनीशन लिख लेते हैं. देखो बच्चों, ये डिफिनीशन है. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैव बीन अरेंज्ड इन करेक्ट ऑर्डर एंड हैव कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो है एक ग्रुप है वर्ड का जो कि करेक्ट ऑर्डर में होते हैं और उनका एक कंप्लीट सेंस होता है. वहीं बात कर लेते हैं अगर फ्रेज़ की, तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड ही है जो कि करेक्ट ऑर्डर में अरेंज तो होते हैं लेकिन इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल के सामने आता है. इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. जैसे हम बात करें, सीता इज़ प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड. यहाँ पे एक इस सेंटेंस में देखा जाए तो पूरा सेंस समझ निकल के आ रहा है सामने. सीता इज़ प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, यानी कि सीता खेल रही है प्लेग्राउंड में, यानी कि सीता प्लेग्राउंड में खेल रही है. तो यहाँ पे एक हमें समझ में आ जा रहा है कि हाँ, सीता जो है प्लेग्राउंड में खेल रही है. लेकिन अब मैं कह दूँ प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे क्या होगा? जो वर्ड्स हैं वो तो अरेंज हैं एक करेक्ट ऑर्डर में, लेकिन पूरा अच्छी तरह से सेंस सामने हमें निकल के नहीं आ रहा है. जैसे एक फ्रेज़ का भी एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कहा जाए, इन द प्लेग्राउंड. ये क्या है? फ्रेज़ का एग्जांपल है फ्रेज़ का. तो ये क्या है? इन द प्लेग्राउंड. हमें पूरी तरह से एक कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है कि इन द प्लेग्राउंड यानी प्लेग्राउंड में तो वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन है, क्या कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. तो ऐसे जब भी सेंटेंसेस आएंगे हमारे पास, यानी कि ऐसे जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड आएंगे, सॉरी सेंटेंसेस नहीं, ऐसे जब भी ग्रुप ऑफ वर्ड आएंगे तो वो क्या होंगे? फ्रेज़ होंगे. और फ्रेज़ सेंटेंस में ही होते हैं. सेंटेंस के कहीं फर्स्ट पार्ट में आ सकते हैं, फ्रंट में आ सकते हैं, या फिर बैक में आ सकते हैं, या फिर मिडिल में. यही होते हैं फ्रेज़, जिनको सेंटेंस के बीच में से ही ये फ्रेज़ निकलते हैं. जैसे कि इन द प्लेग्राउंड कहाँ से निकला है? सेंटेंस की लास्ट में से निकला है. हम जो सेंटेंस का एग्जांपल लिए थे उसकी लास्ट में से ये निकला है. ठीक है, ऐसे ही बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल की. अब मैं कह दूँ एट मॉर्निंग, इन मॉर्निंग, तो ये इसमें क्या हो रहा है? हम कंफ्यूज रह रहे हैं. लेकिन मैं कह दूँ कि ही गोज़ टू वॉक इन मॉर्निंग, तो यहाँ पे क्या है? सेंटेंस हमें पूरी अच्छी तरह से क्लियर उसकी मीनिंग आ रही है समझ में. ठीक है. इन नाइट, एट नाइट, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली. यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है? एक सेंटेंस है, जैसे इसको लिख लेते हैं, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली. यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली. तो ये क्या है? एक पूरी तरह से सेंटेंस का एग्जांपल है. यहाँ पे हमें पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है. वह दिल्ली जा रहा है, तो ही कोई सब्जेक्ट है जो दिल्ली जा रहा है. ठीक है. वहीं फ्रेज़ की बात कर लेते हैं. इसी से अगर एक फ्रेज़ निकालेंगे तो हो सकता है गोइंग टू दिल्ली, ही इज़ गोइंग हो सकता है. फ्रेज़ का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए. तो या फिर ही इज़ गोइंग हो सकता है, या फिर हो सकता है इसी से गोइंग टू दिल्ली.
यानी कि फ्रेज़ क्या है, एक आधा अधूरा सेंटेंस ही है, ठीक है। जो सेंटेंस आधा अधूरा रह जाए उन्हीं को फ्रेज़ कह सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, ये एक पूरी तरह से हमें कंप्लीट सेंस मिल रहा था, लेकिन अब ही इज़ गोइंग, यहाँ पे एक आधा अधूरा सेंटेंस तो है, सेंटेंस का ही ये पार्ट है, लेकिन ये आधा अधूरा है, पूरा कंप्लीट सेंस इसका नहीं आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, फ्रेज़ है। फ्रेज़ में क्या होता है, या तो वर्ब मिसिंग होता है या फिर सब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। जबकि एक सेंटेंस में वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें होती हैं। मेनली सब्जेक्ट और वर्ब होते ही होते हैं, फ्रेज़ में ये ज़रूरी नहीं है। तो आई होप you have cleared this concept. So thank you for watching the video.